मध्य प्रदेश में धार्मिक और पर्यटन क्षेत्रों में हवाई सेवा के साथ अब एक और नया नवाचार शुरू होने जा रहा है। वो नया नवाचार किस तरह का है, हमारे साथ चर्चा के लिए इस समय मौजूद हैं संस्कृति, पर्यटन और धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साहब, धार्मिक स्थलों की बात करें, पर्यटन स्थलों की बात करें, हवाई सेवा तो शुरू है, लेकिन अब नया नवाचार है हेलीकॉप्टर। अब उड़न खटोला भी जाएगा। बिल्कुल, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आपको याद होगा कि पिछले बार हम लोगों ने पीएम श्री वायु सेवा शुरू की थी जी, जिसमें एरोप्लेन के माध्यम से जहाँ जहाँ ये सुविधाएं थी कि एरोप्लेन जहाँ जहाँ उतर सकता है, उन सारे स्थानों को हमने जोड़ा था। लेकिन बहुत सारे स्थान ऐसे छूट गए हैं जहाँ एरोप्लेन नहीं उतर सकता, तो ऐसे स्थानों को भी चिन्हित करके उन सारे स्थानों को पीएम श्री हेली सेवा के माध्यम से आने वाले समय में हम जोड़ने वाले हैं। और ये हेली सेवा का ये विस्तृत रूप में रहेगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर आप कहीं भी उतार सकते हैं। तो हेली सेवा का एक विस्तृत रूप आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। और इसमें हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम 3-4 जोन में हमने इसको पूरे मध्य प्रदेश को बांटा हुआ है। यानी सारे मध्य प्रदेश को आप समावेश करेंगे। हाँ, हम महाकाल से लेकर ओमकारेश्वर की बात करें, चाहे दतिया से लेकर उड़ीसा की बात करें। हाँ, मतलब उसमें सारे महत्वपूर्ण स्थान उसमें हम जोड़ेंगे। और जल्दी ही यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में उनके विजन के आधार पर ये पीएम श्री हेली सेवा हम शुरू करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि पीएम श्री हेली सेवा शुरू होने के बाद सारे जो मुख्य स्थान हैं एयर कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे। और जिन लोगों को समय की कमी रहती है और मध्य प्रदेश घूमना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये उनके लिए सुनहरा अवसर है। और इसमें प्रयास अपन ये करेंगे कि जो पर्यटक हैं उनको कम से कम किराया भी लगे। तो एक आम धारणा है कि यदि आप हवाई सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो धार्मिक यात्रा का हो या पर्यटन यात्रा का हो, तो उसमें हेलीकॉप्टर ले रहे हैं आप, जो 4 सीटर 6 सीटर होगा, बहुत महंगा होगा। ये एक आम धारणा है। सरकार की जो शुरुआत हो रही है, तो क्या कुछ रीजनेबल रहेगा? इसमें रीजनेबल भी रहेगा, इसमें सरकार सब्सिडी भी दे रही है। और कुल मिला के जैसे अभी अपनी पीएम श्री वायु सेवा चल रही, तो उसमें भी लगभग 50% की सब्सिडी सरकार देती है। इसी प्रकार से जो हेली सेवा है, इसकी भी रचना योजना बन रही है। और पर्यटकों को कितनी हम रियायत दे सकते हैं, उसकी रचना योजना हम बना रहे हैं। और जल्दी ही एक ऐसी रचना योजना आपके सामने आएगी जिसमें पर्यटकों को कम से कम किराया लगे और वो विभिन्न स्थानों में घूम सके। अभी सिंहस्थ में समय है आने में, लेकिन देख पा रहे हैं कि लगातार कैबिनेट में फैसले हो रहे हैं। वो जो ज़रूरी काम है, चाहे वो निर्माण काम की बात हो या फिर शिप्रा के शुद्धिकरण की हो, बड़े तेज़ी से फैसले हो रहे हैं। तो सारी तैयारियां कब तक पूरी कर ली जाएंगी? और सिंहस्थ की तैयारियों की जो रूपरेखा है, हम उसमें यातायात के साधनों को देखें, नई जो रेल यातायात है उसका भी काम चल रहा है, सड़कों की तो हम बात करें तो वो तो जाल बिछा हुआ है। तो हम संक्षेप में सिंहस्थ की तैयारियां समझें तो किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, सिंहस्थ को लेकर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक बड़ी रचना योजना हमने बनाई है। उस रचना योजना के अंतर्गत आने वाला सिंहस्थ किस प्रकार से दिव्य और भव्य हो, और वहाँ पहुँचने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने काम करना शुरू किया है। आसपास के ज़िलों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का हम काम कर रहे हैं। जो रोड मान लो 2 लेन रोड है, तो उसको 4 लेन कर रहे हैं। कुल मिला के ये है कि चूँकि आने वाला महाकुंभ दिव्य और भव्य होगा, सिंहस्थ दिव्य और भव्य होगा, तो उस दृष्टि से अभी से सरकार ने तैयारियां शुरू की हैं। और एक बड़ा फैसला इस बार सरकार ने इस प्रकार का लिया हुआ है कि इस बार यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो वहाँ संरचनाएं बनती हैं सिंहस्थ में, पहले अस्थायी संरचनाएं बना करती थी, जो सिंहस्थ के बाद वो सारी संरचनाएं ख़त्म हो जाया करती थी। लेकिन इस बार यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने निर्णय लिया है कि इस बार जो संरचनाएं बनाएंगे वो स्थायी संरचनाएं बनाएंगे।
क्योंकि बार बार सरकार का पैसा भी खर्च होता है, एनर्जी भी लगती है। तो स्थायी संरचनाएं बनने के कारण वो हर महाकुंभ में उन संरचनाओं का उपयोग होगा। आश्रम इत्यादि भी सरकार ने तय किया है कि हम स्थायी रूप से बनाएंगे। तो कुल मिला के ये है कि सरकार के पैसे का सदुपयोग भी होगा और संरचना स्थायी बनने के कारण हर सिंहस्थ में उसका हम उपयोग कर पाएंगे और बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो उस बीच में भी अपन उपयोग कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक बड़े विजन के साथ, अच्छी तैयारी के साथ सिंहस्थ महाकुंभ कैसे दिव्य और भव्य हो, इसके लिए हज़ारों करोड़ रुपए की राशि यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में स्वीकृत की गई है। और स्वीकृत नहीं की गई, सारे काम शुरू हो गए हैं और बीच बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर समीक्षा बैठक भी लेते रहते कि काम कहाँ तक पहुँचा और काम सिंहस्थ के पहले पूरा हो जाए, इसकी भी डेडलाइन सबको दी गई है कि ये काम लंबा नहीं खिंचना चाहिए, सिंहस्थ के पहले सारे काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिंहस्थ से आगे चलते हैं पर्यटन, और पर्यटन में तो आप फेस्टिवल ला रहे हैं, चाहे हम चीतों को जहां बसाहट की गई है भारत में, ऊनो फेस्टिवल आ रहा है और भी आपके बहुत सारे फेस्टिवल प्लान में हैं। तो अब पर्यटन में फेस्टिवल, ये थीम कहाँ से आई और ये फेस्टिवल है क्या? मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़े और अभी तो हम लोगों ने तय किया है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, तो मध्य प्रदेश आने वाले समय में पर्यटन के क्षेत्र में क्रमांक 1 का प्रदेश बने, इस बात को लेकर हम लोग रचना योजना कर रहे हैं। और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में निरंतर हम नित नई छलांग भी लगा रहे हैं। अभी आपने देखा 13 करोड़ 67 लाख से ज़्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष में आए, तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है। ये बताता है कि मध्य प्रदेश में पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को कैसे हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस सारी बातों को लेकर तमाम प्रकार की रचना योजना हम कर रहे हैं। अभी कूनो में फॉरेस्ट फेस्टिवल हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें टेंट सिटी के माध्यम से लोगों के रुकने की व्यवस्था रहेगी। वहाँ जितने प्रकार के एडवेंचर टूरिज्म होते हैं, चाहे स्काई डाइविंग हो और भी टाइगर सफारी हो, तो और चीतों को देखने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, वो सारी व्यवस्थाएं हम वहाँ बना रहे हैं। तो कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल भी हम अभी आयोजित होगा। इसके बाद गांधी सागर फॉरेस्ट फेस्टिवल, उसमें भी टेंट सिटी के माध्यम से लोगों को नए नए एडवेंचर्स टूरिज्म के माध्यम से लोगों को आकर्षित करने का हम काम करेंगे। और मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक नवाचार है जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के पर्यटन को दिखाने के लिए सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में क्रमांक 1 का प्रदेश बने, इस संकल्प को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। फिल्म टूरिज्म की लगातार बातें होती आई हैं। अभी हम आज की स्थिति की बात करें तो क्या हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि अब फिल्म टूरिज्म मध्य प्रदेश में है? और अभी कितना प्रोत्साहन मिल रहा है, कितना फिल्में मिल रही हैं, टूरिज्म कितना आ रहा है? देखिए, फिल्म टूरिज्म को लेकर भी मध्य प्रदेश सरकार निरंतर काम कर रही है। अभी नई फिल्म पर्यटन नीति हम लेकर आए हैं। उस नई फिल्म पर्यटन नीति में पहले हम केवल फीचर फिल्मों पर अनुदान देते थे, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान सरकार उस समय देती थी। अब 60 फिल्में हैं और भी जितने प्रकार की फिल्में हैं, सारी फिल्म्स पर अनुदान देने की सरकार ने नई फिल्म पर्यटन नीति में व्यवस्था की है। और मध्य प्रदेश में अब तक 400 से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। और मुख्य फिल्में जैसे स्त्री है, स्त्री 2 है, लापता लेडीज़ है, फिर अपन आप सीरीज़ में आ जाएं तो पंचायत सीरीज़ है। ऐसी एक नहीं, आप गिनने जाएंगे तो बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग मध्य प्रदेश में हुई है। और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड अगर किसी प्रदेश को मिला है तो हम गर्व के साथ कहते हैं कि मध्य प्रदेश को मिला हुआ है। तो मध्य प्रदेश फिल्म टूरिज्म के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़े, इसके लिए भी हम निरंतर काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का माहौल है, तो सारे मुझे लगता है आने वाले समय में अधिकतर फिल्में मध्य प्रदेश में बनेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से जो फिल्मों के डायरेक्टर हैं वो मध्य प्रदेश में आकर्षित हो रहे हैं, जिस प्रकार की सुविधाएं नई फिल्म पर्यटन नीति में हम उपलब्ध करा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में
फिल्म पर्यटन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश बहुत आगे जाएगा, अभी भी आगे है। देखिए, आपके जो विभाग हैं, हम धर्मस्व की बात करें, संस्कृति, पर्यटन की, तो ये तो सरकार की उपलब्धियां हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि इन उपलब्धियों से जनता का क्या? जनता की तो मूल रूप से वही है कि रोजगार। तो क्या रोजगार के अवसर भी इसमें उपलब्ध हो पा रहे हैं या फिर ये सरकार की उपलब्धियां हैं? देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में एमपीटी की होटल्स का जो है वो जाल बिछा हुआ है जी। और आप जाएंगे तो हर होटल में कम से कम 100 कर्मचारी आपको मिलेंगे। तो एक होटल कम से कम 100 लोगों को, और बड़ा होटल है तो और भी ज़्यादा हो सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से सबसे ज़्यादा रोजगार जनरेट करने वाला कोई विभाग है तो वो पर्यटन विभाग है। और जिस तरह से पर्यटन विभाग में होटल्स की संख्या भी हम बढ़ा रहे हैं, लैंड बैंक भी पर्यटन विभाग का बढ़ा हुआ है, जिसमें हम पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं कि आप आइए, आप मध्य प्रदेश में आकर होटल खोलिए। उसके लिए लैंड बैंक जो हमारा है वो लैंड बैंक, हम लैंड उपलब्ध कराएंगे, उसमें सब्सिडी भी देंगे। तो कुल मिला के रोज़गार की दृष्टि से मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कोई विभाग अगर रोज़गार देने में सक्षम है तो वो पर्यटन विभाग। सहायता समूह है, उनको भी क्या? स्व सहायता समूह भी हैं। और अभी हमने ग्रामीण पर्यटन में होम स्टे की एक परिकल्पना हम लेकर आए हैं, जो गांव में हम जिस प्रकार से गांव के घर होते हैं उसी गांव के घर की स्टाइल में होम स्टे बनाते हैं। जो शहर के लोग या जो विदेश से आने वाले लोग जो गांव की संस्कृति को जानना चाहते हैं, जो चूल्हे की रोटी खाना चाहते हैं, जो बैलगाड़ी की यात्रा करना चाहते हैं, जो मंदिर में जाकर भजन गाना चाहते हैं, तो जो कुल मिला के गाँव की संस्कृति से जो लोग परिचित होना चाहते हैं उसके लिए होम स्टे की योजना हमने बनाई। अभी तक 450 से ज़्यादा होम स्टे हमने बनाए हैं और आने वाले समय में सरकार का लक्ष्य है कि 1000 होम स्टे हमको बनाना है। तो होम स्टे का जिस प्रकार से क्रेज़ बढ़ा है तो अपने आप में मुझे लगता है कि होम स्टे के माध्यम से भी जिस गांव में हम होम स्टे बनाते हैं तो उस गांव के व्यक्ति को जो होम स्टे बनता है तो उसको भी रोज़गार मिलता है। और फिर उसको हम प्रशिक्षित भी करते हैं कि जो पर्यटक आपके पास आएंगे उनके साथ कैसा व्यवहार आपको करना है, कि किस प्रकार की रीति नीति होना चाहिए, तो प्रशिक्षण भी हम देते हैं। तो मुझे लगता है कि पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश, और अभी हमने एक होटल अमलतास है जो पूरी महिला शक्ति जिसको संचालित कर रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री तो पहला मध्य प्रदेश का ऐसा होटल है जिसको केवल महिलाएं संचालित कर रही हैं। तो ये अपने आप में एक नए नवाचार हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रोज़गार देने के मामले में आप अगर खोजबीन करोगे तो पर्यटन विभाग भी रोज़गार के मामले में क्रमांक 1 का विभाग मिलेगा जो रोज़गार जनरेट करने का काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। तो ये थे पर्यटन, संस्कृति और धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, जो बता रहे हैं कि न सिर्फ सिंहस्थ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं बल्कि जल्द ही मध्य प्रदेश में पर्यटन और धार्मिक यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके साथ ही जिस तरह से फिल्म लगातार मध्य प्रदेश में बनाई जा रही हैं उससे बड़ा एक रोज़गार भी उपलब्ध हो रहा है। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।